क्या होता अगर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में जिनी मारी जाती और टॉम रिडल यानी कि वोल्डेमॉर्ट अपनी डायरी के जरिए वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाता? क्या होता अगर हैरी टॉम रिडल की डायरी को नष्ट नहीं कर पाता? क्या उसके बाद आगे हमें दो वोल्डेमॉर्ट्स देखने को मिलते, एक तो टॉम रिडल जो उस डायरी के जरिए आया और दूसरा वो वोल्डेमॉर्ट जिसने हैरी को मारने की कोशिश की? क्या दोनों ही वोल्डेमॉर्ट साथ में एग्जिस्ट कर पाते और आगे की स्टोरी पर इसका क्या असर होता अगर टॉम रिडल चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में अपना ह्यूमन फॉर्म पा लेता? आज हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में हम जिस टॉम रिडल को देखते हैं वो वोल्डेमॉर्ट के पहले होक्रक्स का हिस्सा था। वोल्डेमॉर्ट ने इतने सारे होक्रक्सेस इसलिए बनाया था ताकि वो अमर हो सके। होक्रक्स सबसे डार्केस्ट फॉर्म ऑफ मैजिक है और इसे बनाने के लिए एक जादूगर को अपनी आत्मा के टुकड़े करने पड़ते हैं जो कि कत्ल करने से होते हैं। होक्रक्स बनाने के बाद वो इंसान तब तक नहीं मर सकता जब तक उसका बनाया हुआ होक्रक्स नष्ट नहीं हो जाता। अगर कोई उस इंसान की फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर भी देता है तब भी उसकी आत्मा जिंदा रहेगी, क्योंकि उसकी आत्मा का बाकी टुकड़ा सेफ रहता है। इसलिए तो जब वोल्डेमॉर्ट का किलिंग कर्स बैकफायर हुआ तब वोल्डेमॉर्ट की फिजिकल बॉडी डैमेज हो गई थी, बट क्योंकि उसकी आत्मा के बाकी पीसेस सेफ थे इसलिए वो मरा नहीं और काले जादू का इस्तेमाल करके उसे उसकी बॉडी वापस मिल गई। लेकिन अगर एक होक्रक्स को नष्ट कर दिया जाए तब उसके अंदर मौजूद आत्मा का टुकड़ा भी नष्ट हो जाता है और आत्मा के उस टुकड़े को कोई भी जादू रिकवर नहीं कर सकता। इसलिए तो जब वोल्डेमॉर्ट के सारे होक्रक्सेस नष्ट हो गए थे तब वोल्डेमॉर्ट और भी ज्यादा कमजोर हो गया था, क्योंकि उसने अपनी आत्मा के कई हिस्से खो दिए थे और वो हमेशा के लिए मारा गया। तो वोल्डेमॉर्ट ने अपना पहला होक्रक्स साल 1943 में बनाया था। उसने मोर्निंग मार्टेल के मर्डर का इस्तेमाल करके अपनी उस डायरी को होक्रक्स बना लिया था। अब डायरी में जो टॉम रिडल की सोल थी और मेन वोल्डेमॉर्ट की सोल दोनों वैसे तो एक ही इंसान की आत्मा के टुकड़े थे, बट दोनों ही अलग थे, यानी कि दोनों की मेमोरी सेम नहीं थी। डायरी में जो वोल्डेमॉर्ट की आत्मा थी उसके पास सिर्फ 16 साल के टॉम की यादें थी। उसके बाद क्या हुआ वो डायरी वाले टॉम को पता ही नहीं था। टॉम खुद भी ये एडमिट करता है कि जिनी ने उसे हैरी के बारे में सब कुछ बताया। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी उस डायरी को होक्रक्स इसलिए बनाया था ताकि वो उसके जरिए उस रहस्यमय तहखाने को खुलवा सके। बट जिनी से बातें करते समय जब उस डायरी में मौजूद टॉम को ये पता चला कि हैरी को मारने के चक्कर में वोल्डेमॉर्ट डिस्ट्रॉय हो गया, तब उस डायरी में मौजूद वोल्डेमॉर्ट की आत्मा ने जिनी के लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब करना शुरू किया ताकि वो ह्यूमन फॉर्म में आकर हैरी से बदला ले सके। डायरी का टॉम रिडल हैरी से कहता भी है कि मड ब्लड्स को मारने में अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पिछले कई महीनों से मेरा नया शिकार तुम हो। टॉम रिडल इस डायरी के जरिए जिनी से बातें करता है और जिनी अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में इस डायरी में लिखती है, जिसकी वजह से टॉम उसे पजेस कर लेता है और वो होक्रक्स जिनी की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके इतनी ताकत इकट्ठा करता है जिससे टॉम रिडल अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस लौट सके। बट हैरी एंड टाइम पे उस डायरी को नष्ट कर देता है, जिससे वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का टुकड़ा भी नष्ट हो जाता है और जिनी जिंदा बच जाती है। लेकिन क्या होता अगर हैरी उस डायरी को नष्ट नहीं कर पाता? अगर हैरी उस डायरी को नष्ट नहीं कर पाता तब जिनी मारी जाती और उसके जरिए टॉम रिडल अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस लौट आता। बट ये टॉम रिडल मेन वोल्डेमॉर्ट से अलग होता, क्योंकि इसके पास सिर्फ 16 साल के टॉम की मेमोरी थी और ज्यादातर डार्क मैजिक टॉम ने स्कूल के आगे के सालों में सीखा। ये टॉम रिडल शक्तिशाली तो होगा, बट कंपेयर टू रियल वोल्डेमॉर्ट ये सिर्फ उसका एक परछाई होगा, क्योंकि डायरी के टॉम रिडल के पास सिर्फ 16 इयर्स की मेमोरी है और मेन वोल्डेमॉर्ट इस टाइम तक अराउंड 66 इयर्स का होगा। तो उसके मैजिकल स्किल्स डायरी के टॉम रिडल के कंपैरिजन में ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि मेन वोल्डेमॉर्ट ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद डायरी का टॉम रिडल आखिर क्या करता? तो मेरे हिसाब से टॉम रिडल वही काम करता जो 1 साल बाद पीटर पेटिग्रू करता है। वो जल्द से जल्द वोल्डेमॉर्ट को ढूंढ लेता और वो वोल्डेमॉर्ट की मदद करता ताकि उसे उसकी बॉडी वापस मिल पाए। एंड आई थिंक वो इस काम में पीटर से भी ज्यादा फास्ट होता, क्योंकि उसकी मैजिकल स्किल्स पीटर पेटिग्रू से बेटर थी। अब अगला सवाल यहाँ ये आता है कि जब ओरिजिनल वोल्डेमॉर्ट डायरी के टॉम रिडल की मदद से वापस आ जाता तब क्या वोल्डेमॉर्ट अपने सोल को टॉम रिडल के सोल के साथ मर्ज कर देता? तो इसका जवाब है नहीं, वोल्डेमॉर्ट ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि एक बार आत्मा के टुकड़े करके होक्रक्स बना दिया जाए तब उस सोल के टुकड़े को वापस अपनी सोल के साथ कंबाइन करने का एक ही तरीका है और वो है रिमोर्स, यानी कि पछतावा। उस इंसान को ये फील होना चाहिए कि उसने गलत किया है और ये प्रोसेस इतना पेनफुल होता है कि ये उस इंसान को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। वोल्डेमॉर्ट को तो हम जानते ही हैं कि वोल्डेमॉर्ट को कभी भी कोई पछतावा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लव और इमोशन को फील ही नहीं कर सकता। पछतावा तो दूर की बात है।
मेन वोल्डेमॉर्ट टॉम रिडल से शायद ज्यादा एरोगेंट होता, बट शायद दोनों साथ में ही ऑपरेट करते, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट को भले ही किसी से प्यार ना हो, बट उसे अपने होक्रक्सेस से प्यार था, क्योंकि वही उसे मौत से बचा रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों ही वोल्डेमॉर्ट साथ में मिलकर हैरी को मारने की कोशिश करते, लेकिन मेन वोल्डेमॉर्ट काफी हद तक टॉम रिडल को कंट्रोल करता। बाकी आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।